इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्री निर्मल आभा जी, आशीष प्रिया जी, प्रणीत जी, प्रियांश जी, राम का परिवार बयाना जयपुर एवं शैफाली जी, सौरभ जी अमेरिका, श्री प्रकाश चंद्र जी, श्रीमती मुन्नी देवी, प्रदीप कुमार, रानू जी, कमल जी, नेहा, हंसनी जैन एवं समस्त काला परिवार, गढ़मोरा वाला परिवार जयपुर। फर्म आदिनाथ केबल कंपनी, डॉक्टर श्री उमेश सिंघई, आशा सिंघई, उपेंद्र सिंघई, सोनिया सिंघई, उत्कर्ष सिंघई, अबीरा सिंघई, वृंदा सिंघई, हर्ष सिंघई, अंतुलता सिंघई, चित्तौड़गढ़ राजस्थान। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज की। ये चुटकुला नहीं है, मेरे जीवन की यथार्थ घटना है। एक बार बचपन 5 वर्ष की उम्र में बैठा था पिताजी के साथ अपने घर से, जब कुछ बोध भी नहीं था, महावृत्ति आया था। दूसरी बार 22 साल की उम्र में बैठा, तब भी पता नहीं था कि टिकट बस ट्रेन में कैसे बैठना पड़ता, टिकट कहां से खरीदना पड़ता। गलती ट्रेन वाले की नहीं थी, गलती बैठने वाले की थी। तो जिसके पास जो होता है वह वही बांटता है। तुम्हारे पास क्या है तुम वो बांटोगे। यदि सब इंसान होगा तो प्रसन्नता की मुस्कान दिखाएगा, प्रसन्नता के 2 शब्द सहानुभूति में देगा। और यदि कोई अनाड़ी, जुगाड़ी और खिलाड़ी होगा तो अपनी अपनी हैसियत से वो अपना शेयर करेगा। बोलो होता ना ऐसा। भिखारी के पास जाओगे तो तुम्हें उससे क्या मिलेगा? वो तुमसे उल्टा मांग रहा है कि बाबूजी मुझे कुछ मिल जाए, मैं 3 दिन से भूखा हूं। तो वो स्टेशन पर भीख मांगा करता था। एक दिन एक ऐसा व्यक्ति पढ़ा लिखा, लंबा चौड़ा वहां से निकल रहा था और उस भिखारी ने कहा कि बाबूजी मुझे कुछ मिल जाए। उस व्यक्ति ने जो सीख उसे दी कि तू कब से मांग रहा है, इतना बड़ा व्यक्ति होने के बाद तू भीख मांग रहा है। हमारे देश में ऐसा नहीं है, कुछ देने के बाद कुछ बदले में मिलता है। कुछ देने के बाद बदले में मिलता है। तुम यहां किसी से कुछ मांगोगे, मिलने वाला नहीं है। जब तुम अपने हाथों से किसी को कुछ दोगे तो बदले में तुम्हें बहुत कुछ, बहुत कुछ। जोर से बोलो। आपने माइक बिगड़ा लगाया, बिगड़ी आवाज मिल रही, बदले में मिल रही है। मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं तो कोशिश पूरी कर रहा हूं। समझ रहे ना आप? उस व्यक्ति ने कहा कि तुम कुछ देना सीखो, तुम्हें लोग उससे ज्यादा देंगे। उसने एक रास्ता बताया। क्या करूं मैं? मेरे पास तो कुछ देने को नहीं है, सारी जिंदगी मांगने में निकल गई, मैं कहां से क्या दूं? उस व्यक्ति ने कहा तू एक काम कर, मैं थोड़े से बीज ला करके देता हूं फूलों के, तू फूलों की खेती कर, उसमें ज्यादा कुछ लगना नहीं है, बस तू सेवा करना। फूल आएंगे तो लोगों को फूल दोगे, लोग खुशबू से लाभान्वित होंगे, तुम्हें बदले में कुछ पैसे मिलेंगे, तुम्हें बदले में कुछ पैसे मिलेंगे। तुम फूल दोगे, फूल से खुशबू मिलेगी, उसके बदले में तुम्हें कुछ पैसे मिलेंगे। उसे बात समझ में आई, उसने ऐसा ही किया। 6 महीने में फसल तैयार हुई, फूल देना शुरू किया, फूल बांटना शुरू किया और बांटते बांटते उसे पैसे मिले। फूल खत्म हो गए, पैसा आना बंद हो गया। इस संसार की नीति, हम यदि कुछ देते हैं
तो बदले में कुछ मिलता है। आप सुख किसी को बांटोगे तो बदले में सुख मिलेगा, और दुख किसी को दोगे तो बदले में दुख मिलेगा। इस कर्म का सीधा साधा सिद्धांत है, जो बोगे वही काटोगे। छल के बदले छल मिलेगा, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। हर व्यक्ति सुख चाहता है। आप क्या चाहते हो? बोलो, आप क्या चाहते हो? अंधा क्या चाहता? अंधा क्या चाहता? बोलो जी, जोर से आवाज आना चाहिए हमारे पास तक। एक स्वर में बोलो, अंधा क्या चाहता? आप क्या चाहते? नो, रॉन्ग। आप पैसा चाहते, आप धन चाहते, आप दौलत चाहते, आप शोहरत चाहते, आप रुतबा चाहते, आप रुपया चाहते। बोलो हाँ, बोलो जोर से बोलो, और बोलो, क्या चाहते? हाँ, हाँ चाहते, ना नहीं। क्या चाहते आप? शोहरत चाहते, रुतबा चाहते, रूप चाहते, पैसा चाहते। कल मैंने कहा था, रूप और रुपयों पर घमंड मत करना। रूप तुम्हें अपने पुण्य से मिला है। शरीर नाम कर्म के उदय से तुम्हारे लिए सुंदरता प्राप्त हुई, किसी की खैरात नहीं है। और तुम्हारे पुरुषार्थ और पुण्य से तुम्हें धन वैभव की वृद्धि हुई है। जन्म लेते ही तुम्हारे घर में व्यक्ति करोड़पति के रूप में जन्म लेता है, और किसी दीन दुखी के घर में बच्चे का जन्म होता है तो जन्म लेते ही गरीब बन जाता है। बोलो, ऐसा होता है ना? तो होना भाग्यशाली। हाँ तो बोलो, हाँ बोलो, मुस्कुरा के बोलो, हंस के बोलो। क्या बोलना है? किस चीज के लिए हाँ बोलना है? तुमने जो पाया है पुण्य से पाया कि पाप से पाया? बहुत सुंदर। तुमने जो रूप पाया पुण्य से पाया कि पाप से पाया? सुख दुख जो तुमने पाया पुण्य से पाया कि पाप से पाया? पुण्य से सुख पाया, पाप से दुख पाया। पाया ना? तो दूसरा प्रकृति का नियम क्या है? जिसके पास जो होता है वही बांटता है। सुखी व्यक्ति सुख बांटता है, दुखी व्यक्ति दुख बांटता है। धनाढ्य व्यक्ति धन को देता है, गरीब व्यक्ति लेता है। रागी व्यक्ति राग की बात करेगा, वीतरागी व्यक्ति वीतराग की बात करेगा। जैन दर्शन वाला जैन दर्शन के सिद्धांत को तुम्हारे सामने रखेगा, अन्य मत वाला वैष्णव धर्म वाला वैष्णव सिद्धांतों को आपके सामने रखेगा। कहते हैं जिसके पास जो होता वो वही देता है। ज्ञानी ज्ञान की बात करेगा, अज्ञानी अज्ञानता पूर्ण बात करेगा। प्रकृति का तीसरा नियम है, घड़ी चलती है, रुकती है कभी। हर इंसान की धड़कन घड़ी की तरह चल रही है। यदि एक दिन रुक जाए तो क्या होगा? इंसान की धड़कन रुक जाती है तो क्या होता है? कहानी 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 किसकी? हर इंसान के साथ। घड़ी बंद हो जाती है तो उसकी कहानी खत्म हो जाती है। व्यक्ति की धड़कन रुक जाती है, उसकी कहानी खत्म हो जाती है। घड़ी में ऊर्जा देना आवश्यक होता है समय समय पर।
वैसे ही मनुष्य को अपने जीवन में सकारात्मक सोच की ऊर्जा देना समय समय पर जरूरी है। इसलिए मंदिर जाना चाहिए, इसलिए साधु संतों के संपर्क में जाना चाहिए। जैसा तुम्हारा फैमिली डॉक्टर होता है, ऐसी फैमिली गुरु भी होना चाहिए। डॉक्टर तुम्हारे शरीर की चिकित्सा करता है और गुरु तुम्हारी मानसिक चिकित्सा करता है, आत्मा की चिकित्सा करता है। तो प्रकृति का तीसरा नियम है, जीवन में जो मिले उसे पचाना सीखो। खाना तो सबने सीख लिया, नहीं खा पाता तो जबरदस्ती चम्मच से मुंह फाड़ के डालती है माँ, खा, और शिकायत करती है महाराज ये तो कुछ खाता ही नहीं है। तो हवा तो खाता होगा, तुम्हारी डांट तो खाता होगा, और जबरदस्ती तुम खिलाते वो तो खाता है ना। और कहते खाता कुछ नहीं है, बैंक में खाता है। बैंक में खाता नहीं, घर में खाता है। एक बार पूछा तुम्हारा बैंक में खाता है पीएनबी में, बोले हमारी बेटी घर में खाती है। कहां खाती? बात के दो अर्थ हैं। बैंक में भी खाता है हमारा बेटा और घर में भी खाता है बेटा। बात समझ रहे ना? तो जीवन में जो भी तुम्हें प्राप्त हो उसे एडजस्टमेंट एंड कंप्रोमाइज करना सीखो। एक परिवार में एक व्यक्ति है, पत्नी है, दो बच्चे हैं। एक परिवार में एक व्यक्ति है, उसकी पत्नी है, दो बच्चे हैं। गरीबी के दिन है, तंगी के दिन है। माँ, बच्चों की माँ कह रही है ठंडी आ रही है, सर्दी आ रही है, कोट सिलवा लो। हर पत्नी पति की चिंता करती है। बोलो करती कि नहीं करती? पति भले तुम्हारी परवरिश ना करे पर पत्नी जरूर करती है। मेरा पति है बहुत अच्छा परमेश्वर है। बच्चों की माँ अपने पति देव से कह रही कि सर्दी के दिन आ रहे, कोट सिलवा लीजिए। बच्चे कह रहे देखो सबके परिजन स्कूटी चलाते, मुझे तो गाड़ी स्कूटर चाहिए। होता ना ऐसा? आज के बच्चे हैं, अच्छे भी हैं, गाड़ी भी चाहिए, फिर मनी पैकेट भी चाहिए। तो बच्चे कह रहे हैं कि पिताजी सबके घर में गाड़ी आ चुकी है, मुझे गाड़ी चाहिए। तंगी के दिन है, गरीबी के दिन है, तो कहां से पैसे लाएं? पैसे उतने ही हैं, चाहे गाड़ी खरीद लो चाहे कोट सिलवा लो। बच्चों के पिताजी ने दिमाग लगाया और एक युक्ति निकाली। दोनों की बात रख दी, पत्नी की भी बात रख दी, बच्चों की भी बात रख दी। 5,000 रुपए में क्या आएगा? ना स्कूटर आना, ना एक कोई चीज आएगी, या तो स्कूटर आएगा या कोट सिलाई जाएगा। 5,000 रुपए में दोनों काम करना है। क्या होगा ऐसा? सस्पेंस है। सोचो क्या होगा इतने सस्ते जमाने में कि बच्चों की बात भी रखना है, पत्नी का भी ध्यान रखना है। पिताजी ने बच्चों के क्या किया? सिलवाया तो कोट, टांगते गैरेज में है। स्कूटर कहां रखा जाता? स्कूटर कहां रखा जाता? सिलवाया तो कोट है, टांगते गैरेज में है कि बच्चों की बात भी रख दी कि गैरेज बनवा ली तो वहां पर स्कूटर न रख करके
कोट टांग रहा है, पत्नी की बात भी मान ली कि कोट सिलवा लिया, सर्दी के दिन है तो बनवाया तो सिलवाया तो कोट है और टांगते गैरेज में है। एडजस्ट एंड कंप्रोमाइज की युक्ति इसी को बोलते हैं कि दोनों पक्षों को लेकर के चलना। आप भी चल रहे, महाराज को बैठा दिया, पुराना मैं नहीं बोलूंगा, पुराना महाराज को बैठा दिया, माइक भी है, सब कुछ है, कंप्रोमाइज एंड एडजस्टमेंट। हर इंसान सुख चाहता है, सुख देने से सुख मिलेगा, मांगने से सुख नहीं मिलेगा। तुम एक फूल दोगे, दो फूल तुम्हें देने को तैयार है। सम्मान मांगने से नहीं मिलता, देने से मिलता है। आप किसी की मस्तक पर चंदन लगाओगे, सामने वाला हाथ जोड़ करके आपके मस्तक पर भी चंदन लगाने के लिए एग्री रहता है। संसार की नीति है, जितना दोगे उतना पाओगे। जमीन में गेहूं बोगे, उससे अनंत गुना गेहूं पाओगे। अच्छाई बांटोगे, तुम्हें बदले में उससे ज्यादा अच्छाइयां पूरी समाज से मिलेगी। ये सिद्धांत है। तुम किसी को गाली दोगे, पूरा देश तुम्हें गालियां देगा। सुख के बदले सुख मिलता है, दुख के बदले दुख मिलता है। सुन रहे हो ना रामलाल? एक श्यामलाल होते, एक रामलाल होते ना। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूं, क्योंकि समय भी आपका हो जाएगा 2-5 मिनट में। पाप और पुण्य दोनों चीजें हैं आपके सामने। एक रामलाल है, श्यामलाल है। रामलाल ने 5,000 रुपए श्यामलाल को उधार दिए, क्योंकि श्यामलाल ने रामलाल से मांगे थे। रामलाल के 5,000 रुपए श्यामलाल ने उधार लिए 1 साल के लिए। श्यामलाल ने लॉटरी खेल ली। रामलाल पैसा मांगता है, देखो भैया 2 साल हो गए, अब तो दे दो। रामलाल कहता है श्यामलाल से कि भैया 2 वर्ष हो गए, अब तो पैसे दे दो। तो श्यामलाल कहता, जिसको हमने दी थी वो हमें नहीं दे रहा, तो हम तुम्हें कहां से दे दें? भैया एक काम करो, थोड़ा निपटारो कर लो। भाषा समझ में आ रही? उसी में मजा आएगा जिस टोन में मैं बोल रहा हूं। तुम्हारी भाषा बोलेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगी, हम बोला तो आपको समझ में आ जाए तो तुम समझना कि अच्छी है, नहीं आ तो ताली तो बजा सकते, वो किसी भाषा की नहीं होती। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्री निर्मल आभा जी, आशीष प्रिया जी, प्रणीत जी, प्रियांश जी, राम का परिवार बयाना जयपुर एवं शैफाली जी, सौरभ जी अमेरिका, श्री प्रकाश चंद्र जी, श्रीमती मुन्नी देवी, प्रदीप कुमार, रानू जी, कमल जी, नेहा, हंसनी जैन एवं समस्त काला परिवार, गढ़मोरा वाला परिवार जयपुर। फर्म आदिनाथ केबल कंपनी, डॉक्टर श्री उमेश सिंघई, आशा सिंघई, उपेंद्र सिंघई, सोनिया सिंघई, उत्कर्ष सिंघई, अबीरा सिंघई, वृंदा सिंघई, हर्ष सिंघई, अंतुलता सिंघई, चित्तौड़गढ़ राजस्थान।